In our previous video, we have learned that why protein preparation for molecular docking is important. Now, in this video, we'll do it practically. So, सबसे पहले हम प्रोटीन स्ट्रक्चर डाउनलोड करेंगे प्रोटीन डेटा बैंक से। यह एक पब्लिक डेटाबेस है जहां एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ से हम अपनी टारगेट प्रोटीन की पीडीबी फाइल को डाउनलोड करेंगे और अब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे, जैसे कि पाइमोल। यहाँ हम प्रोटीन की चेन्स, लिगेंड्स और वाटर मॉलिक्यूल्स को क्लियरली देख सकते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर में कई बार अनवांटेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्स्ट्रा चेन्स या को क्रिस्टलाइज लिगेंड। सबसे पहले हम वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि ये बाइंडिंग को इंटरफेयर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब कोई भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है। अब हम इसका सीक्वेंस चेक करते हैं कि क्या सीक्वेंस है इस पूरे प्रोटीन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाइनो एसिड सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा और अगर हम इसे कंपेयर करें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न चल रहा है सारे अमाइनो एसिड का, तो वी कैन से दैट यस इट इज अ होमो ऑलिगोमर स्ट्रक्चर। सो स्ट्रेटेजिकली अगर हम केवल एक चेन रखें, है ना, केवल एक चेन रखें फॉर डॉकिंग पर्पस और बाकी सबको एलिमिनेट कर दें, तो हमारे लिए थोड़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी। अब देखें कि अगर हम कलर दें इन सारे चेन्स को, तो वी कैन इजीली सी दैट कि चार चेन्स हैं यहाँ पे, है ना, अलग अलग चार कलर की चेन देखने को आ रही है और वही कॉमन पैटर्न चल रहा है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का। तो हम अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है हम उनको रिमूव करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक लिगेंड्स को मैं रिमूव कर रही हूँ वन बाय वन, एंड सिमिलरली हम चेन्स को भी इसी तरह से रिमूव करेंगे। सो एट लास्ट वी गेट ओनली वन सिंगल चेन फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, जिसको कि हम अपने मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ एक लिगेंड्स अभी भी रह गए हैं जो ऑलरेडी को क्रिस्टलाइज थे जब हमने इस पीडीबी स्ट्रक्चर को डाउनलोड किया था। तो अब क्या होगा कि जब हम इन सबको रिमूव कर देंगे, हमारे पास केवल एक ही चेन बच रही है। इसको हम पीडीबी स्ट्रक्चर में सेव करेंगे, जिससे कि आगे हम इसको ऑटोडॉक में यूज कर पाए। अभी ये कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस और होंगे जो कि ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर में ही करने पड़ेंगे। सो नाउ we'll open this structure, partially prepared structure in Autodoc, and we have to do some work on this. एक्सपेरिमेंटल प्रोटीन स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम अपने वाटर मॉलिक्यूल जो कि डिलीट कर ही चुके हैं, तो अब उस पर काम नहीं करेंगे। हम हाइड्रोजन इसमें कुछ ऐड करेंगे। एक्सपेरिमेंटली प्रोटीन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन यूजुअली विजिबल नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूलर डॉकिंग में हाइड्रोजन एटम्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे हेल्प define proper molecular interaction and hydrogen bonding. And we'll add some charges also, because charges are important for the electrostatic interaction calculation. Now अब हम इसमें कुछ एटम्स भी ऐड करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एटम्स बिहेव ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर डॉकिंग। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली प्रिपेयर है और अब हम इसे पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट में, जो कि ऑटोडॉक एक्चुअल में रीड करता है इसी फॉर्मेट को, इसे हम सेव करेंगे इन द पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट और ऑटोडॉक स्ट्रक्चर फॉर्मेट फाइल में। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड द प्रोटीन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लिगेंड प्रिपरेशन भी सीखेंगे और डॉकिंग वर्कफ्लो को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।